वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस वाले हिस्से में हमारी अक्सर औकात ये कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसे नौजवानों से, ऐसी शख्सियात से करवाएं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम किसी ना किसी कारनामे की वजह से रोशन किया होता है। और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का असासा है, हमारा फ़ख्र है। और यही फ़ख्र है जो इनको किसी भी मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में जज्बा भी फराम करता है और वो कामयाब होते हैं। फिर वो जज्बा हमें मिलता है कि हम प्रोग्राम में दावत दें, आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मोटिवेट हो सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में फिर वही सिर्फ शख्सियात जो टीवी पे अपीयर हो रही हैं वो नहीं, बल्कि हम सब मैदान में आगे उतरें और कामयाब वापस लौटें। तो पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है जिसके बारे में अभी आपको बताने लगी हूँ। पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान में एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है। तो काज़ाकिस्तान में एक तारीखी कारनामे में पाकिस्तान ने एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपना दूसरा तलाई तमगा हासिल किया। और टॉप साइकिलिस्ट जो हैं पाकिस्तानी, हमारे भाई अली इलियास, उन्होंने रोड स्क्रैच रेस जीत ली है। अली इलियास ने अपनी गैर मामूली बर्दाश्त और रफ्तार का मुजाहरा करते हुए 61.4 किलोमीटर का यह फासला 1 घंटा 26 मिनट के दौरानिये में तय किया है। और अलमाती, उसके अलावा काज़ाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली चैंपियनशिप में एशिया भर के बेहतरीन साइकिलिस्ट जो हैं वो शामिल थे। इनके दरमियान मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान के अली इलियास ने अपनी नुमायां कारकर्दगी दिखाई है और उन्होंने ये गैर मामूली महारत और अज़्म का मुजाहिरा किया है। इसमें अब चैंपियनशिप ने इलियास की एक मुतासिरकुन कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जिसने खित्ते में एक सरकर्दा साइकिलिस्ट के तौर पर उनकी हैसियत को मुस्तहकम किया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह साहब ने। अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हमारे नौजवान कभी भी पीछे नहीं रहते और हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, इसलिए हम आपको पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन एक और जो यहाँ पे दुख की बात है, मैं चाहूँगी कि पहले मैं उस पर फोकस करूँ कि मेरे सुनने में या हमारी जो खबरें उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेट नहीं किया गया था आप लोगों को इस सब के लिए। एम आई राइट? बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। हमने रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन वो रिक्वेस्ट ऑनर ही नहीं हुई और ना पता चला कि वो रिक्वेस्ट किधर गई। मैं इसके सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी गया था और वहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास वो आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची। तो रिक्वेस्ट तो बाय हैंड जाकर डिलीवर की गई थी, लेकिन चूंकि स्पोर्ट बोर्ड में बहुत सारे लोग तब्दील हुए हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ जो है ना ऑनर नहीं हुई। सही। अच्छा, बतौर सदर पीसीएफ आपकी रिक्वेस्ट, आपने बताया कि आपने रिक्वेस्ट की है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और आपको ये प्लेटफॉर्म अभी हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर आप अपना कोई मैसेज देना चाहें हुकूमत को कि ये मामलात हैं, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन कर सकते हैं अगर हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता उसके बावजूद। तो अगर गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है तो आपको नहीं लगता कि हमारे नौजवान मजीद आगे जा सकते हैं? एक्चुअली ऐसा था कि एक महीना पहले एक मीटिंग हुई थी लाहौर में और साउथ एशियन गेम के सेक्रेटरी साहब जो हमारे आईपीसी के वो मौजूद थे, डीजी मौजूद थे, ये सारे मौजूद थे। तो उसमें साइकिलिंग को उसने शामिल ही नहीं किया हुआ था। तो मैंने बड़ा इशार किया कि साइकिलिंग को आप शामिल करें साउथ एशियन में, इसमें हमारे मेडल्स हैं। और तो वो सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे कि ये मेडल्स कहाँ से लाएंगे। उनको नहीं पता कि गुज़श्ता हम 15-20 साल से साइकिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और इस टाइम पे साइकिलिंग जो है ना जदीद साइकिलिंग है हमारे पास। जब हमें मिली थी, ये हैंड ओवर हुई थी फेडरेशन, तो उस टाइम बच्चों के पास बहुत कमजोर इक्विपमेंट थे और इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, क्या नहीं। तो हमने इसको जो है ना बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए इस पे काम शुरू किया। अली इलियास पहले पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी के खिलाड़ी थे और बाद में जब रिवाइव हुई ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स तो ये एसएसजीसी में चले गए। लेकिन एक पैशन है, जो पैशन लेके जो है ना जो एक साइकिलिस्ट है वो चलता है, तो उसका टारगेट भी था और हम भी उसके साथ खड़े थे कि ताकि वो टारगेट अचीव करे। जब हम आ रहे थे पाकिस्तान से तो ये टारगेट था कि हम जो है ना पहली 3 पोजीशनें में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से और पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से वो अली इलियास ने पहले इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में गोल्ड कर लिया।
जब गोल्ड कर लिया तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी पूरे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान साइकिलिंग तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एशिया में कोई मेडल आया है। इससे पहले ओलंपिक में थे और उसके एशियन गेम्स में थे, तो हमारे जो ये इसके बाद कोई मेडल ऐसा नहीं आया जो एशिया में आए। हमने साउथ एशियन और में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, लेकिन एशिया की सतह पे ये पहले मेडल था। दूसरे दिन फिर ये जो जी रोड रेस थी, जब रोड रेस थी तो ये अली इलियास को हमने तैयार किया था और ज़हनी तौर पे वो भी तैयार था। तो मुझे कहता है कि यह मुकाबला तो थोड़ा सख्त है, देखते हैं कि पहली 3 पोजीशनों में कहाँ हम फिट होंगे। तो इसको मैंने कहा कि जो गुज़श्ता दिन जो बेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने तुम्हारे साथ compete किया इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, उनकी स्पीड से तुम्हारी स्पीड में फर्क है, लेकिन कोशिश करना कि अपना स्टेमिना सेव करना और लास्ट 20 किलोमीटर्स में तुम जो है ना ये जो अपनी परफॉर्मेंस है ये पेश करना। तो ऐसे ही हुआ कि वो ग्रुप से ब्रेक कर रहा है और उसने लीड भी करता रहा है काफी, और उसके बाद जो है ना फिनिश पे जब ये पहुंचा तो ये ओवरऑल फर्स्ट था। तो ये एक दूसरा गोल्ड भी इसने पाकिस्तान के लिए एक तारीख रकम की है, और ये इसी चीज को आगे लेके चलेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मिनिस्टर जो आईपीसी है उनको, सेक्रेटरी आईपीसी, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुकाबलों की वो दी जाए, दावत दी जाए और हमें भेजा जाए। हमें एक फॉरेन कोच चाहिए ताकि इन बच्चों को हम ट्रेन करें। इसके साथ जूनियर्स बच्चे भी आए हुए हैं, अंडर 23 में आए हुए हैं, वो सीख रहे हैं। तो अली इलियास चूंकि पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जा चुका है, एशियन में भी जा चुका है, तो इसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहा है और इन्हें उसी को टारगेट करके इसने गोल्ड मेडल 2 हासिल किए हमारे लिए। ये बहुत फख्र की बात है माशाल्लाह से हमारे लिए। और अली इलियास जैसे आई एम श्योर कि अगर हम लोग हंट करें, टैलेंट हमारे पास बहुत मौजूद है और अगर फिर इनको फैसिलिटीज़ भी दी जाए हुकूमत की जानिब से, तो बहुत सारे इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नौजवान बना सकते हैं। और एक और मसला भी है अजहर साहब कि अब हमारे यहाँ अगर आज के दौर की बात की जाए, गाड़ियाँ वगैरह हैं, पेट्रोल एक तो वैसे बड़ा महंगा है और उसके अलावा अगर हेल्थ वाइज भी देखा जाए हमारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो साइकिलिंग तो आई थिंक वो चीज़ है जो हर इंसान को जिसमें आगे होना चाहिए। सो इसके लिए कोई इकदामात वगैरह आप अगर रेकमेंड करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिलिंग जो है फरोग शुरू हुआ है ये कोविड में हुआ है, जब तमाम जिम्स, ग्राउंड्स और जो थिएटर वगैरह चीजें, सारी फैसिलिटेशन जो जिसमें लोग जाके सिर्फ टाइम पास करते थे वो खत्म हो गया। तो लोगों ने अपनी फिटनेस के लिए बाइक खरीदी। इवन कि पाकिस्तान के तमाम स्टोर से बाइक जो पुरानी भी थी वो भी बिक चुकी थी, लोगों ने साइकिलिंग करना शुरू कर दी। अभी ये है कि राइड भी होती हैं, स्पोर्ट फॉर ऑल भी होता है। इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से जो है ना वो लोग जो साइकिलिंग सिर्फ करते हैं फिटनेस के लिए, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये एक अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से ये कि बच्चे, ख्वातीन सारी इस तरफ माइल हो रही हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि अगर साइकिलिंग है बड़ी महंगी गेम, नजर तो आती है कि एक आम साइकिल चल रही है, लेकिन उसकी अगर कीमत पूछे तो 30 से 40-50 लाख रुपए तक पहुंच गई आजकल उसकी। और इसका ये है कि कोच बेस्ट होना चाहिए आपके पास ताकि वो आपको टाइमली हर चीज इन्फॉर्म करते जाए। इसके साथ इसकी जो है ना फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है साइकिलिंग के लिए, कि जी बच्चा क्या खाएगा, कितने टाइम से पहले खाएगा, कैसे फिटनेस होगी, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है ये ट्रेनिंग्स में। तो अली इलियास एक पर्सनली इसको लेता रहा और उसको उसने फॉलो करता रहा। इवन कि उसने जो है ना यूरोप से कोचों से भी मदद ली है और वो बेस्ट आया इस चीज में। तो हमारी कौम को चाहिए कि साइकिलिंग जो है ना कुछ न करे, हर इतवार को सैटरडे के दिन साइकिल निकाल के कुछ न घूमे ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 किलोमीटर जाएं, आप 4 से 5 किलोमीटर की आदत बना लेंगे जी हम बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, अजहर साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करी, हमारा टाइम खत्म है, हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सबकी सोच। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।